नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शुभ संस्कार में। तो दोस्तों, आज हम आप सभी को आंवला नवमी की कहानी सुनाएंगे। आंवला नवमी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाई जाती है। इसे अक्षय नवमी भी कहते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार किसी नगर में एक सेठ सेठानी और उनके 4 बहुएं और बेटे रहते थे। सेठ सेठानी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे और बहुत ही पूजा पाठ करते रहते थे। सेठ जी के पास अपार धन दौलत थी और उन्होंने अपनी धन संपत्ति को रखने के लिए कई नौकर भी अपने घर में रखे हुए थे। सेठानी का एक नियम था कि जब भी वो सुबह पूजा करती तो उसके बाद एक सोने का आंवला किसी भिखारी को दान करती और उसके बाद ही भोजन करती थी। और इसी प्रकार उनका जीवन खुशी खुशी निकल रहा था। गरीबों की दुआ से उनकी धन संपत्ति प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी। एक दिन सेठानी की बहू को उनका सोने का आंवला दान करना अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने अपनी सास से कहा कि माताजी, आप सोने का आंवला दान मत किया करो। इस प्रकार से हमारी सारी संपत्ति दान में ही चली जाएगी। आप सोने का आंवला दान करने के बजाय एक सादा आंवला दान कर दिया करो। तो सेठानी जी ने ऐसा ही किया और वो अगले दिन से पूजा करके एक सादा आंवला दान करने लगी और फिर उसके बाद ही भोजन करने लगी। परंतु कुछ महीनों के बाद उनकी बहुओं को उनका सादा आंवला दान करना भी अच्छा नहीं लगा और उन्होंने सेठानी से कहा कि आप सादा आंवला भी दान मत किया करो। और ये सब बात सेठानी जी ने सेठ जी को बताई और वो रोने लगी। तब दोनों ने निश्चय किया कि वे दोनों अब इस घर में नहीं रहेंगे और वे दोनों घर छोड़कर चले गए। उस दिन सेठानी जी ने ना तो आंवला दान किया और ना ही भोजन किया। चलते चलते वे दोनों दूर जंगल में जाकर कहीं एक पेड़ के नीचे रात्रि में सो गए। जब सेठ और सेठानी सुबह जगे तो उन्हें पता चला कि वो जिस पेड़ के नीचे सोए थे वह सोने के आंवले का पेड़ है। फिर वे दोनों वहीं रहने लगे और सेठ जी भी छोटा सा कारोबार वहां अपना करने लगे। अब सेठानी पहले की तरह एक सोने का आंवला दान करके ही भोजन करने लगी और देखते ही देखते दिन पर दिन उनका व्यापार बढ़ता गया और सेठ जी ने एक बार पुनः अपनी उतनी ही संपत्ति अर्जित कर ली। और इधर सेठ जी के बेटे और बहुओं का इकट्ठा किया हुआ सारा धन नष्ट हो गया और वो लोग बाहर मजदूरी करने के लिए निकल पड़े। काम की तलाश में वो लोग वहीं सेठ और सेठानी के पास पहुंच गए। तब उन्हें पता चला कि यहाँ की सेठानी एक सोने का आंवला दान करती हैं। वो लोग मन में सोचने लगे कि कहीं ये हमारी माताजी तो नहीं। परंतु फिर एक बहू ने कहा कि उन लोगों के पास तो कुछ नहीं था, वो कहाँ से दान करेंगे। ऐसा कहकर वो लोग सेठानी के पास जाने लगे। जब उन्होंने सेठ और सेठानी को देखा तो उनके पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगे और कहने लगे कि उस घर में सब कुछ आपकी ही देन थी और आपकी ही कृपा से सब खुशी खुशी चल रहा था। हमें माफ़ कर दीजिए, अब हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। और सेठ सेठानी ने अपने बच्चों को समझाकर अपने बेटे और बहुओं को वहीं पर रख लिया।
तो दोस्तों हमें कभी भी दान पुण्य करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। हम जितना गरीबों को दान करेंगे भगवान उतना ज़्यादा हमें तरक्की देंगे। और ये थी आंवला नम्मी की कहानी। आप सभी को कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।